अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें ना इधर के, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। किसी भी नए मौलवी की तकरीर मत सुनो। जो पुराना है कपड़ा नया पहनो, दीन पुराना ही अच्छा है। ये नए नए लड़कों से ना लो, इनके दिमाग खराब हो गए लौंडों के। उल्टी सीधी पढ़ पढ़ा के इधर आ गए बदतमीज। ये शियाओं के अंदर बैठने लगे, शियाओं से इनसे राब्ते हैं। किसी शिया की तकरीर ना सुनो, किसी की ना सुनो। तुम्हारे सुन्नियों में कम है उलमा, उनकी सुनो। शियाओं की सुनोगे, इंटरनेट पे बर्बाद हो रहे हैं लड़के इधर उधर। मगर मैं जो बात कर रहा हूं सैयदा खदीजा की, एक मिनट के लिए अगर कोई ईमान लेकर के आए और ईमान पे मर जाए वो सिहाबी, अब जरा गौर करो उसके मर्तबे का आलम यह है। हुजूर फरमाते हैं मेरा सिहाबी अगर एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में सदका कर दे और उसके बाद ओहद का पहाड़ के बराबर भी कोई सोना दे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिसने मुझे देख के सदका किया है। मुझे बताओ, मेरे नबी पाक की उम्र में 38 साल शादीशुदा जिंदगी है, यानी हुजूर ने 38 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारी, उसमें 10 साल मेरे नबी ने और बीवियों के साथ गुजारे। 28 साल सिर्फ सैयदा खदीजा रही मेरे नबी के निकाह में। 25 साल से लेके 53 साल तक मेरे नबी के बीबी एक थी, उनका नाम सैयदा खदीजा। दूसरी शादी करना जायज है, मगर सुन्नत 53 साल की उम्र के बाद है। क्या कहने 53 साल के बाद माशाअल्लाह। दूसरी शादी अगर 53 साल तक आपकी हैसियत रहे करिए, बहुत, मगर 53 साल तक एक बीबी के साथ रहे हुजूर, सुन्नत है। और वो भी 40 साल की। मैं उस खदीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। अम्मी आयशा फरमाती हैं, सैयदा आयशा फरमाती हैं, खदीजतुल कुबरा मेरे नबी पाक ने एक दिन फरमाया मदीने में, आयशा जरा थोड़ा खाना ज्यादा बना लो। कहा अर्ज की या रसूलल्लाह क्या बात? कहा कुछ पड़ोस में मेरे खदीजा की सहेलियां आई हैं, मैं उनकी दावत करना चाहता हूं। अल्लाह, मैं उनकी बोलो दावत करना चाहता हूं। अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर इतना जिक्र करते थे सैयदा खदीजा का, ये एक दिन सरकार आराम कर रहे थे। हमारा तो कोई शादी हो जाए ना कहीं से तो हम समझते हैं जिनके यहां से हमारी शादी हुई है वो काबिल ताजीम लोग है ही नहीं। मेरा साला है ये, तो क्या मुसलमान नहीं रहा तेरा साला हो गया? तो साले का मतलब क्या? गाली है ये कहा करो मेरी बीबी का भाई है, ये मेरा इस्लामी भाई है। ये बेवजह की बात साला वाला क्या है? ये इसको छोड़ो, बेवजह की बात है। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे तो इज्जत, दुनिया में इज्जत दोगे तो इज्जत। और तुम्हारे नबी पाक की सुन्नत क्या है? मेरे नबी पाक अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं, अचानक अम्मी आयशा कहती दरवाजे पे दस्तक हुई, हालांकि कोई आवाज नहीं देता था मगर एक और दस्तक हुई। मैंने जाके देखा बंद करूं तो मुझसे पहले हुजूर ने दरवाजे को खोला। एक बूढ़ी औरत आई, वो सरकार के पास बैठ गई, वो कुछ सुनाती रही, मेरे नबी सुनते रहे, फिर वो रोने लगी, नबी भी रोने लगे, फिर वो चली गई। हुजूर ने उसको अपनी चादर दी। कहा हुजूर एक बूढ़ी को इतना वक्त दिया, आपसे ज्यादा तो किसी का कीमती वक्त नहीं, ये कौन है? मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया मेरी खदीजा की सहेली है, उसके साथ वो खेली कूदी है बचपन से। आज जब उसने खदीजा की बातें सुनाई तो मुझे खदीजा की याद आ गई। अम्मी आयशा फरमाती है एक दिन मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा कह रही मेरी गलती, हम उसको गलती नहीं मानता। फरमाती मैंने कहा आप क्या खदीजा का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में मेरे जैसी औरत है और कितनी औरतें हैं, आप उनका बूढ़ी का जिक्र करते हैं? कहते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, चेहरा सुर्ख हो गया। फिर हुजूर के आंसू नीचे को गिरने लगे और फरमाया मेरी आयशा तुमने आज तो मेरी खदीजा को कहा है, अब न कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब पूरे मक्के में पूरे मेरे पीछे हजारों लोग चलते हैं, और खदीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था। उस वक्त में उसने मुझको माना था जब कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा मेरे नबी पाक फरमाते हैं सुनो मेरी आयशा, एक दिन मैं अपने घर आया तो मेरी आंखों में आंसू देख के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। इसको तो बीबी कहते हैं। परेशान आदमी जब बीबी से मुलाकात करे तो उसकी
परेशानी। अगर किसी की बीबी नेक हो, शरीफ हो, उसको अगर उसको जो है वो उसको उसका ताउन करने वाली हो, उसको हेल्प करने वाली हो, तो इंसान की जिंदगी दुनिया ही में जन्नत है। अब ये औरतें कैसी हैं, जिसने ये जेवर ला के दिया उसको दिखा के नहीं दिखाएंगी पहन के, जिसने ये खुशबू ला के दी उसको वही बदबू वाला अपना माहौल देंगी, और जिन्होंने कपड़े ला के दिए उनको वही मैले कुचैले कपड़े पहन के दिखाएंगी, जिन्होंने मेकअप का सामान दिया उन्हें वही बगैर धुला हुआ मुंह दिखाएंगी। मगर जो जब शादी में जाती हैं, ब्याहों में, किसी पार्टी में जाती हैं, किसी उर्स में जाती हैं, तो मेकअप करके जाती हैं। इन बेहुदा बेगैरत लड़कियों से पूछो कि तुमने ये किस नियत से किया है? जो देखने वाला है वो तो घर में है, ये बाहर लड़कों को दिखाने के लिए कर रही हो। बगैर तो तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुझको शर्म आनी चाहिए थी कि जब तेरा घर में आदमी आता है तो इस मियाँ के पास जाती है, मेरे आदमी से मेरे मामले खराब हो गए, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ तलाक दे, तलाक होने वाली है, कोई तावीज दे दो। मियाँ कहता है 2000 रुपए दे दो, तेरा आदमी मुट्ठी में आ जाएगा। हालांकि उसको पता है आना वाना कुछ नहीं है, उसकी वाली खुद उसके मुट्ठी में नहीं है, हालात उसके यहाँ भी खराब है, मगर उसने भी तावीज दे दिया, ये मुट्ठी में ले ले। मैं कहता हूँ इन तावीज वालों से बचो मेरी बहनों, और मैं तुमको जो बता रहा हूँ इस पे अमल करो। जब तुम्हारा शौहर घर में आया करे तुम मुस्कुरा के उसको सलाम किया करो। इंशाअल्लाह ये फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, इससे न तुम्हारे घर में कभी तलाक होगी न कोई झगड़ा। हाय 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 हाय, नारे इधर देखो भाई, दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? मेरी तरफ देखो। सैयदा हुजूर फरमाते मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे पीछे पत्थर मार रहे थे लोग, मैं अंदर आया, मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी क्या हुआ मेरे सरकार? मैंने कहा खतीजा लोगों ने मुझे गालियां दी हैं और पत्थर भी मारे। तो फरमाते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और अंदर कमरे में मुझे एक गिलास दूध पिलाया और कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। अरे जरा गौर तो करो, सैयदा खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ निकाह हुआ, सरकार की वालदा हैं, उनका नाम है हलीमा सादिया। नाम सुना है आपने? नहीं? दूध पिलाने वाली। वो कहती जब मैंने सुना ना मेरे बेटे की शादी हो गई, खबर उड़ती आई कि मक्के की अरब की सबसे मालदार औरत से मेरे बेटे की शादी हुई, तो मैंने कहा अब तो वो मालदार हो गए, अब तो बात नहीं करेंगे। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं हलीमा, वो बचपन में भी करीम ही थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। फरमाती मैं गई तो मुझे हुजूर देख के खड़े हो गए, और सरकार मुझे देख के, आज के जमाने में खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं। अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं मैं मक्के गया था, एक आदमी तीन आदमी अपनी माँ को घसीटते हुए बाजार में लेके गए और बाजार में उसको बेच रहे थे। मैंने कहा ये क्यों बेच रहे हो? इसी गर्दन में तुमने रस्सी बांधी हुई है। कहा हमारे बाप मर गया, हमारी माँ बेवा है, इसको पैसे देके पैसे बेच के अपने पास खर्चा करेंगे, किसी काम की नहीं रही हमारी माँ। ये वो दौर भी उसने देखा और ये दौर भी देखा कि मेरे नबी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और अपना कपड़ा ऊपर बिठाला और अपनी चादर के ऊपर सैयदा हलीमा सादिया को बिठाला। सैयदा खतीजा ने पूछा ये कौन औरत है जिसे मेरे सरकार ने इतनी इज्जत दी है? फरमाया पहचाना नहीं, इसने मुझे दूध पिलाया है, इसका नाम हलीमा सादिया है। मुझे बताओ मेरे नबी के गुलामों, हुजूर ने अपनी बीबी के सामने अपनी माँ की इज्जत करके दुनिया को पैगाम दिया कि तुम अगर ये चाहते हो तुम्हारी बीबियां माओ की इज्जत करें तो पहले बीबियों के सामने तुम इज्जत करना सीखो। तुम अपने बीबियों के सामने अपनी माओ की कदर करो तो तुम्हारी बीबियां भी तुम्हारी माओ की इज्जत करेंगे। बहुत आज मां मर जाए तो लोग रोते हैं, परेशान होते हैं। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, कब्र की ठंडी मिट्टी से रोते हैं, जीते जी अम्मा का कोई परवाह नहीं करता। मां है, अगर मां नहीं है तो घर में कुछ नहीं। 2 महीने से ज्यादा हुए मेरी अम्मी को विसाल किए हुए। मैंने अपनी मां को इंतकाल के बाद कब्र में रखा और मैं अब जब घर से निकलता हूं तो बड़ा मेरा घर सूना सूना है। अपनी मां की इज्जत करना जिंदगी में, ये हस्ती एक मर्तबा चली जाए, दूसरी मर्तबा ये मिलती नहीं। और आजकल की जो औरतें हैं, उन मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बेटियों से गुजारिश कर रहा हूं, सैयदा खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, अम्मी आयशा फरमाती हैं, मेरे आका ने फरमाया आयशा सुनो,
कोई आम औरत की बात नहीं कर रहा हूं। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, मेरे आका करीम ने कहा, ए खतीजा, लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मक्के की जमीन है, मेरे नबी पाक मेरे आका करीम मेरे आका करीम इस मुआशरे को तबलीग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, कुछ कह रहे हैं हम परेशान हैं, कुछ कह रहे हैं हम गुलाम हैं, और कुछ पे कह रहे हैं हम पे कर्जा है। अगर हम कलमा पढ़ेंगे तो वो जिनके कर्जे हमें परेशान करेंगे। सरकार ने सैयदा खतीजा से कहा, खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं का क्या हुआ? कि लोग कहते हैं उनके ऊपर कर्जा है, कुछ कहते हैं उनके पास वो जो है वो गुलाम है, अब मैं क्या करूं? तो मेरी माँ खतीजतुल कुबरा ने कहा, मेरे सरकार मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी? सरकार फरमाते मेरी खतीजा ने पंडाल लगवाया, पंडाल के अंदर इतना सोना निकाल के लेके आई मेरी खतीजा कि वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी ढेरी थी सोने की सैयदा खतीजा के सामने। फरमाती है सैयदा खतीजतुल कुबरा, आप बुलाइए। कहते हैं सरकार फरमाते हैं गुलाम आ गए और जिन पे कर्जे है वो भी आ गए। मेरे नाका ने मेरे सैयदा खतीजा ने कहा, ए गुलामों, ए कर्जदारों, तुम दोनों कलमा पढ़ लो और तुम्हारा कर्जा उतारना ये मेरा काम है, और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये भी खतीजा का काम है। तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें अल्लाह से मिला देना, जहन्नम से बचाना हुजूर का काम है, मुस्तफा का। क्या कहें? बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है सैयदा खतीजा के जिक्र में? जरा दोनों हाथ रख के बताओ, दोनों हाथ रख के बताओ, दिल लग रहा है? किन किन लोगों का लग रहा है? लग रहा है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूं सैयदा खतीजतुल कुबरा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है सैयद माँ, पहली माँ, कहफे अमनो अमान। अगर कोई ये कह दे कि साहब तुम्हें आला हजरत ने सलाम कहा है, इंसान कितना प्राउड फील करेगा कि भाई मुझे फलाने सलाम कह दिया। किसी को गौसे आजम सलाम कह दे, किसी को निजामुद्दीन औलिया सलाम कह दे। मेरे आका करीम गारे हिरा पर ऊपर सजदे करते थे, ऊपर उम्मत के लिए रोते थे। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी पाक ऊपर नमाज पढ़ते थे, ऊपर इबादत करते थे। जरा तवज्जो करें आप और मेरी तरफ गौर करें। ऊपर नमाज पढ़ते थे और मेरी माँ खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। आप जब चढ़ेंगे 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, चढ़ा नहीं जाएगा आपसे, इतनी तकलीफ की चढ़ाई है। ए भाई बैठ जाओ, चचा 1 मिनट बैठ जाओ भाई, को कम करें भाई थोड़ा सा। बंबई में कौन सी हीरोइन, कौन सा फैशन इस वक्त इस्तेमाल कर रही है, सब पता है, उनके नाम भी पता है, उनके हुलिये भी पता है, उनकी जिंदगियां भी पता है। मगर जो जिससे मोहब्बत करेगी उसी के साथ दुनिया में से कयामत के दिन उठेगी, और उसी के साथ। तो सुनो, ये बंबई की बेहुदा औरतें और पाकिस्तान की लड़कियां, ये नाचने गाने वालियां, ये तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। इनकी नकल करने वालियों, तुम्हें नकल करनी है तो सैयदा खतीजा की करो कि वो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं सैयदा खतीजतुल कुबरा की कुर्बानी इस वजह से बयान कर रहा हूं, किताब को आपको पता लगे इस्लाम कितनी कुर्बानी के बाद यहां तक आया है। आपके समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, मैं फिर गुजारिश करता हूं, मिंबर से कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। इंसान के बच्चे बनना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी तरफ देख जोर से बोले सुभान अल्लाह। कि इंसान समझता नहीं कि थोड़ी देर आपको कोई कहता तो है नहीं आपसे जलसों में आने के लिए। आपके दिल अगर खराब हो गए तो उनका इलाज कीजिए। ये बातें अगर आप सैयदा खतीजा का जिक्र आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके दिल में बचा क्या है बताइए? वो आज उसका जिक्र आपको ठीक नहीं लग रहा है जिसके जिक्र से हुजूर में प्यार करते हैं। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, सैयदा खतीजतुल कुबरा। अब जब कोई नौजवान आदमी चढ़ता है, वो फिर बैठता है, फिर पानी पीता है, फिर बैठता है, फिर पानी पीता है, फिर वो गारे हिरा की 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता है। ऐसे पहाड़ पे ऊपर चढ़ाई, अब तो वो 3.5 किलोमीटर हो गई। थोड़ा रास्ता इन्होंने गवर्नमेंट ने बदल दिया है। सैयदा खतीजा जब आती थी तो 4 किलोमीटर तो पैदल चल के आती थी 60 साल की उम्र में। उसके बाद वो 2.5 किलोमीटर ऊपर लेके जाती थी। मेरे नबी के लिए रोज खाना लेके जाती थी, मेरे सरकार के लिए खाना लेके जाती थी। एक दिन खाना लेकर के गई तो मेरे नबी पाक ने, सरकारे दो आलम ने, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकारे दो आलम ने, जब मेरे नबी ने जब दस्तरखान बिछाया तो उस दस्तरखान के बिछने से पहले हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ मेरी खतीजा सुन, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है
और अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप खतीजा से अल्लाह का सलाम कह दे। अल्लाह खतीजा को सलाम कहता है, खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। और जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरा सलाम भी आप सैयदा खतीजा से कह दे। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मैं कहता हूं खतीजतुल कुबरा तेरी शान ये है, लोगों को तो इंसान इंसान को सलाम करता है, लोगों को वली सलाम करते हैं, मगर तू वो है कि तुझे अल्लाह ने सलाम कहा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह।